क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 8.1 10th क्लास मैथ्स का। इफ़ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, हमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा सेकेंड पार्ट में कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने निकालनी है। तो जैसे हम अभी तक क्वेश्चंस करते आ रहे हैं उसी तरीके से क्या होगा, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो कोट थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू 7/8। इसके लिए मैं हर बार आपको क्या कर रहा हूँ, एक ट्राइंगल बनाने के लिए बोल रहा हूँ हर क्वेश्चन में। तो आप क्या करेंगे, ए बी सी, जो हमें ये एंगल है थीटा उसको यहाँ पे ले लीजिए, और बेस है इस केस में थीटा के लिए ए बी अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू 7/8। दिस इम्प्लाइज यहाँ से आ जाएगा ए बी 7K और बी सी 8K। आपको पिछले क्वेश्चंस के अंदर बता चुका हूँ क्यों ले रहे हैं हम। अब आप क्या करेंगे, हमें क्योंकि कोट की साइन के लिए वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस चाहिए, तो ए बी 7K है, बी सी 8K है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। तो यहाँ से आ जाएगा ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 7K स्क्वेयर प्लस 8K स्क्वेयर। तो उसके बाद आ जाएगा ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 49 प्लस 64 113K स्क्वेयर, ये आ जाएगा ए सी की वैल्यू। ठीक है, तो √113 और K स्क्वेयर का K ये रूट के बाहर आ जाएगा ए सी की वैल्यू। तो यहाँ पे आ गया √113K। अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, नाउ फर्स्ट पार्ट में हमें 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू हमें चाहिए। तो ये आप पहले से ही सोल्व कर सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर 1 और साइंस थीटा का स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ऐसे लिखा जाता है, और नीचे सेम 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा आ जाएगा। और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 8K अपॉन √113K। तो यहाँ से आ जाएगी 1 माइनस 8K अपॉन √113K, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, नीचे आ जाएगी 1 माइनस 7K का स्क्वायर अपॉन √113 का K का स्क्वायर। तो आप इकट्ठा भी कर सकते हैं, 8K अपॉन √113K का स्क्वायर ऐसे भी कर सकते हैं। तो इकट्ठा करेंगे तो फिर से अलग अलग आपको करना ही होगा। तो यहाँ से आ जाएगी 1/1 माइनस 64K स्क्वायर अपॉन 113K स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1/1 माइनस 49K स्क्वायर अपॉन 113K स्क्वायर। K स्क्वायर अल्टीमेटली लास्ट में कट ही जाएगा, और हमारे पास जो बचेगा उसका आप एलसीएम लेंगे। 113 यहाँ आ जाएगा 113 माइनस 64, नीचे भी 113 और 113 माइनस 49। तो ये 113 से 113 कटेगा और आंसर आ जाएगा 49/64। ये है पहले पार्ट का आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट अगर यहाँ से करेंगे, सेकंड पार्ट है हमारे पास कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है यहाँ 7K और परपेंडिकुलर है 8K। 7K अपॉन 8K का स्क्वायर, 49K स्क्वायर अपॉन 64K स्क्वायर, K स्क्वायर से K स्क्वायर कट गया, ये भी आ गया 49/64। अब हम यहाँ से देखिए, क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल था कि हम पिछले जो क्वेश्चंस आपने 6 तक कर लिए हैं बिल्कुल उसी तरीके से ही, ये थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन लेंथी हो सकती है, अदरवाइज क्वेश्चन सिंपल है। अब हम बात करते हैं MCQs की। MCQs की के अंदर अगर हम जाएं, पहली बात तो ये कि ये आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता था कि आप वो कहते हैं कि कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, तो प्रूव कीजिए कि ये कोट स्क्वायर थीटा के इक्वल है। ये जो है ये कोट स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो आप क्या करते, लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करते, राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करते, और दोनों ही 49/64 आता, और आप लास्ट में लिख देते लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब यही सेम क्वेश्चन MCQs में आ जाएगा, तो उसके 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको एक चूज़ करना होगा। ऑप्शंस के अंदर कोट स्क्वायर थीटा हो सकता है, या ये हो सकता है, या कोट स्क्वायर थीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद इसके साथ के मिलते जुलते, जैसे मैं आपको 1-2 MCQ बताता हूँ। जैसे हमारे पास है कोट
थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आप करके देखेंगे और अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसके ऑप्शंस हैं 1/5, बी ऑप्शन है 2/5 और सी ऑप्शन है 3/5 और डी ऑप्शन है 5/3। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। आप चेक कीजिए और करके देखिए।